Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी exercises डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1.36। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपने 100 ग्राम एक लिक्विड ए लिया है जिसका मोलर मास गिवन है 140। उसको आपने 1000 ग्राम लिक्विड बी में डिसॉल्व किया है जिसका की मोलर मास है 180। ठीक है, आपने क्या किया, एक एक करके एक एक लाइन का क्वेश्चन का मीनिंग समझते कि मेरे पास एक लिक्विड बी है। कौन सा बी लिक्विड है मेरे पास जिसका मोलर मास 180 है, उसमें मैंने थोड़ा सा कौन सा डाला, लिक्विड ए डाल दिया। 100 ग्राम डाला, 1000 में 100 ग्राम आपने, मतलब ये सल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, जो इसका वेपर प्रेशर है प्योर, प्योर का क्या है, वेपर प्रेशर गिवन है आपके पास 500 टॉर। आपको कैलकुलेट करना है प्योर लिक्विड ए का आपको प्योर का वेपर प्रेशर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। and the vapor pressure in the solution, अगर total vapor pressure of the solution is 475। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 500 टॉर, ये गिवन है आपको सबसे पहले कि जो प्योर बी है जिसमें अभी तक मैंने ए नहीं डाला था उसका वेपर प्रेशर है 500 टॉर। सिमिलरली आपको टोटल वेपर प्रेशर भी गिवन है सोल्यूशन का, जब बी में ए मिक्स हो चुका है अब उसका क्या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपको दे रखा है 475 टॉर। ठीक है, और आपको इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है बेटा, आपको एक तो प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना है वो कैलकुलेट करना है और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है वो भी कैलकुलेट करना, मतलब प्योर और पार्शियल दोनों का कैलकुलेट करना। प्योर का मतलब जब अकेला ए हो, अगर किसी एक बीकर में केवल ए सोल्यूट प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, और फिर जब बी में डाल दिया अब उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, दोनों तरीके से ए का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स निकाल लेंगे हम, मोल्स निकालने किसके, ए के मोल्स निकालते हैं। तो उसके लिए मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ए कितना लिया है हमने, 100 ग्राम ए लिया है और ए का मोलर मास है 140, यही करना है। 100 लिया है 100 ग्राम और उसको डाला और उसका मोलर मास है 140 ग्राम पर मोल। इससे हमारे पास मोल्स ऑफ ए कितने आ जाते हैं बच्चा, 0.7143 मोल्स आ गए। किसके मोल आएंगे, मोल्स ऑफ ए। सिमिलरली हम मोल्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना है, 1000 ग्राम बी था, 1000 ग्राम बी था और उसका मोलर मास गिवन है आपको 180 ग्राम पर मोल। तो इसको करने से मोल ऑफ बी कितने आ गए बच्चा, मोल ऑफ बी आ गए 5.5556 मोल्स। ये कितने आ गए, ये मोल्स आ गए आपके पास बी के, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, मोल्स आ गए तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन क्या है कि एक बीकर है उसमें आपके दोनों प्रेजेंट है, ए प्लस बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब केवल ए का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, ए के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वही किया है। तो मोल फ्रैक्शन ए के निकाले थे, ए के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे, कितने आए थे, 0.7143 आए थे, वही यहाँ पे लिख देती हूँ 0.7143 अपॉन 0.7143 प्लस मोल्स ऑफ बी आए थे मेरे 5.5556। इसको करती हूँ तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना आ जाता है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ए का आता है 0.1139। ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन किसका, ए का। अब सिमिलरली मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो क्या होता है, मोल टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो इसको 1 में से माइनस कर दूंगी तो बी का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो ही मोल्स प्रेजेंट है ना, ए और बी। ठीक है, तो अब 1 में से माइनस करूंगी 0.1139। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं, 1 में से x से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस किया है, तो इससे मेरा आंसर आ जाता है 0.8861। ये बी का मोल फ्रैक्शन आ गया और ए का मोल फ्रैक्शन भी आ गया। मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें प्योर ए का वेपर प्रेशर निकालना है, इवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है। ये किसका है, प्योर ए
वेपर प्रेशर है। ये क्या है, यहाँ पे से ये गोला हटा देती हूँ, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या, ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है जब ए और बी, ए प्लस बी मिक्स हो चुके हैं, अब ए का वेपर प्रेशर कितना होगा मिक्स होने के बाद, और प्योर ए का मतलब है केवल एक ए प्रेजेंट है आपके पास एक बीकर में, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। समझ गए। तो सबसे पहले हमें पता है कि पी टोटल, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्या लगा रही हूँ मैं, राउल्स लॉ का फॉर्मूला होता है पी नॉट प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर बी का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये होता है टोटल प्रेशर जो ए प्लस बी आपने मिक्स कर दिए ना, यहाँ पे ए प्लस बी मिक्स कर दिया, तो इसका जो टोटल प्रेशर है ये है पी टोटल, ये पी टोटल। इसका फॉर्मूला होता है प्योर ए का जितना भी वेपर प्रेशर है इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर बी का जितना वेपर प्रेशर है इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करते तो पी टोटल आता है। पी टोटल आपके क्वेश्चन में गिवन है 475, आई गेस गिवन है, कितना है 475 टोटल वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का दे रखा है आपको 475 टॉर। ठीक है, पी नॉट ए मुझे नहीं पता, प्योर प्रेशर नहीं पता इसका, एक्स से मुझे पता है, मैंने अभी मोल फ्रैक्शन ए का निकाला था, कितना 0.1139, वही लिख देती हूँ यहाँ पे 0.1139 प्लस पीबी का प्योर का वेपर प्रेशर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 500 टॉर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैंने निकाला था 0.8861, वही यहाँ पुट कर देती हूँ, सॉरी 0.8861। इससे मेरा P नॉट A मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना आ जाता है, इससे मेरा वेपर प्रेशर ऑफ ए आता है 280.5 टॉर। इतना आया है प्योर ए का वेपर प्रेशर। किसका आया, प्योर ए वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर ए का वेपर प्रेशर आ गया। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसने पूछा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, कि जब दोनों मिल चुके हैं अब ए का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या कितना है, पार्शियल हमेशा किसका होता है, सोल्यूशन का होता है। जब सोल्यूशन में ए प्रेजेंट होगा तो ए का कितना वेपर प्रेशर होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चा पी नॉट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी partial pressure of pure A into the mole fraction of A। ठीक है, पार्शियल और प्योर ए का अभी हमने निकाला 280.5, प्योर ए का वेपर प्रेशर आया था 280.5 टॉर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, अभी हमने पहले निकाला था, ये रहा 0.1139, यही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख देती हूँ 0.1139, जिससे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जब सोल्यूशन में ए है तो उसका कितना पार्शियल प्रेशर होगा, उसका होगा 32 टॉर। कितना होगा, 32 टॉर। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, 32 टॉर इसका पार्शियल प्रेशर है। बी का पार्शियल प्रेशर आपको नहीं निकालना, सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, एंड विच यू हैव ऑलरेडी डन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी है। प्योर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वेपर प्रेशर का डिफरेंस समझना था इसमें। प्योर ए का मतलब है केवल ए प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कब यूज होगा, जब ए किसी और के साथ डल गया तो वो कुछ उसका पार्शियल प्रेशर, अब प्योर तो रहा नहीं, वो उसमें कुछ मिलावट है, मिलावट हुई हुई, तो अब उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, वो भी हमने कैलकुलेट किया, पी नॉट ए भी कैलकुलेट किया, क्या लगा के, केवल और केवल राउल्स लॉ लगा के। राउल्स लॉ किसके लिए लगता है, जब दो लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड के सोल्यूशन में हम लगाते हैं राउल्स लॉ। क्या लगाते हैं, राउल्स लॉ। कौन सा लॉ लगाया, लिक्विड लिक्विड का वेपर प्रेशर का लॉ लगाया। आई होप समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।